प्रिंस, ही इज गुड बट वो गेमर है, गेमर। मैं जब करण जी को छेड़ रही थी, मैंने सोचा एक बार छेड़ रही हूँ तो वो दिखाएंगे, बार बार छेड़ रही हूँ, बार बार दिखा रही है। ओपोनेंट वाज वेरी स्ट्रांग, रिद्धि एंड नेहल दोनों वर्कआउट करते हैं। एंड रजत भी ऐसा लड़का है जो हमेशा, चाहत को छोड़ो, कोई भी लड़की के साथ अपना लिमिट क्रॉस नहीं करेगा। सी द फाइट वाज बिटवीन मेरे बीच में और खानदादी के बीच में शुरुआत हुआ। तो चाहत प्रोटेक्ट करने के लिए आ रही थी। तो आप क्यों ऐसा काम कर रहे हो नेशनल टेलीविजन पे जो आप खुद नहीं देख पाओगे? सच में बोलती हूँ, अगर सच में बोलूंगी तो दोनों का केमिस्ट्री स्क्रीन में बहुत अच्छा लगता है। अजय ने बोला तो एक शो ना करण जी के साथ करो। Which one? नमस्कार, मेरा नाम है विशाल अंबानी और आप देख रहे हैं बज़ुका। और इस वक्त हमारे साथ कौन है जो बिग बॉस के बाद हमारे साथ पॉडकास्ट किया? हाँ। आज छोटा सा इंटरव्यू करेंगे। द 50 शो से बाहर आ गई है श्रुति का। बस आप ठीक है? हाउस अर्जुन? ही इज वेरी गुड। गिव माय रिगार्ड्स। मेरा पति है ना, तो खुशी होगा। इतनी ब्यूटीफुल वाइफ हो तो खुशी होते। बोलो बोलो उसको, बोलो एक बार। इतनी ब्यूटीफुल वाइफ हो तो खुशी होते क्या? वेरी गुड। इनके लिए 2 जूस स्पेशल। प्रेरणा लिख लो। सो आपने, मेरा पहला सवाल ये होगा, आपने आज बहुत अच्छी टोपी पहनी, सब ने आपको टोपी की तारीफ की। टोपी और मेरा एक्सेसरी की तारीफ की और मेरा टॉप की भी तारीफ की। बट मैं जब आया तभी मेरे को सबसे ब्यूटीफुल आपकी टोपी लगी। तो मेरा पहला सवाल भी टोपी से होगा कि घर में कौन है अभी भी, या कौन इविक्ट हो गया है जो टोपी पहना रहे सबको? कौन है वो अभी भी? हाँ। जो है अभी भी है या फिर इविक्ट हो चुके, जिन्होंने टोपी पहनाई सबको कि हाँ मैं तुम्हें अलायंस पर नहीं करता है प्रिंस। क्यों ऐसा? क्यों? वो ना, मतलब ही इज गुड बट वो गेमर है, गेमर। मतलब वो सबके साथ ऐसे बात करते कि आप चाहोगे कि आप उनकी टीम में उनके यहाँ से ही खेलो। पर लास्ट में वो सिर्फ अपने जो 2-3 है बचाएंगे। कौन 2-3 है? उनके वाइफ। वो तो है, उनके अलावा नॉर्मल है, मैं भी करूंगी। और फिर आई फील शिव भैया, ओके, उनके बहुत करीब है। एंड आई फील कृष्णा भी है उनके करीब। हाँ, तो आई फील ये जो 2-3 है ना उनके अलायंस, वो सिर्फ उनका, पर बात ऐसे करेंगे कि वो सब के मतलब सब उनकी प्रायोरिटी है। और मैं सबको बचाऊंगा, कुछ भी करके बचाऊंगा, पर सब ऐसे ऐसे निकल रहे हैं। बट आर यू हैप्पी विद योर जर्नी? क्योंकि 2 बार मौका मिला, फिर से आने का मौका, फिर एक टास्क करने का मौका, फिर जिसमें थोड़े पैसे भी डिडक्ट हो गए, फैंस थोड़े दुखी हो गए। आई एम वेरी हैप्पी विद माय जर्नी। पर क्या हुआ था ना, जब मुझे आई इन्फेक्शन हुआ था तब मुझे बहुत दुख हुआ, क्योंकि मैं इज इट गुड नाउ? टोटली ओके। तो क्या हुआ, मेरा बहुत अच्छा जा रहा था। जब मैं वो 2 दिन के लिए बाहर आई थी ना, मैं एक्सपेक्ट ही नहीं की थी। जब मैं और काका जी इतनी कॉन्वर्सेशंस रख रहे थे ना, हम ऐसे बिना मेकअप के, मुझे पता होता तो मैं मेकअप डाल देती, तो बिना मेकअप के मैं नहा के बाहर आ रही हूँ। हमारा जो कॉन्वर्सेशन चुम्मा ऐसी अर्जुन के बारे में, एवी फालतू कॉन्वर्सेशंस, ये सब डाल दिया फुटेज में। हाँ। और फिर मैं जब करण जी को छेड़ रही थी, मैंने सोचा एक बार छेड़ रही हूँ तो वो दिखाएंगे, बार बार छेड़ रही हूँ, बार बार दिखा रही है। ओके, तो वो सब देख के ना बहुत खुश थी। और मैं बोल रही अर्जुन को अब भी आना था क्या, या इन्फेक्शन में निकल गई, अभी 4-5 एपिसोड चले जाएंगे। तो डॉक्टर ने बोला, एक मेडिसिन दिया और डॉक्टर ने बोला कि 2-2 दफा खा ले। तो 3-3 दफा खा ली, 3-3 दफा खा ली। और फिर मैंने चैनल जब पूछा तो ठीक है, तो मेरी आंख ऐसी थी। हाँ, फिर भी मैंने बोला नहीं मैं ठीक हूँ करके मैं अंदर गई, तो ऐसी थी। तो 3-4 दिन में दोनों आंखों में आ गया। ओके, और थोड़ा वायरस भी हो गया, इट बिकेम सीरियस। और फिर उस पर मैंने दिखाया नहीं, क्योंकि मैं रहना चाहती थी। अफेक्ट किया आपको गेम को? क्योंकि मतलब ये जो है, इसमें सिर्फ मेंटली नहीं, यू हैव टू बी फिजिकली फिट आल्सो। सो वो अफेक्ट किया रहेगा आपकी गेम को? नहीं, इसी जब इनफैक्ट फिजिकली जो टास्क में इफेक्ट होना था, वो बल वाला टास्क, उसमें मैं जीत गई। और वो ऑलमोस्ट सोलो टास्क था। बट टू द ओपोनेंट वाज वेरी स्ट्रांग। रिद्धि एंड नेहल दोनों वर्कआउट करते हैं, वो दोनों तगड़े हैं। ओके, likewise they are very fit also physical. हाँ, तो यहाँ पे मैं और यूरी थे। तो it was an almost like a solo task, no, you just have one partner। तो उसमें मैंने प्रूव कर दी। उल्टा जो लक का टास्क था, वो वायर कटवाना, उसमें फेल हो गए। क्योंकि पहले मुझे मिसकंसेप्शन था। मैं सोच रही थी
सिर्फ एक लाइन को बाय हार्ट करना है कि 15 था तो 5 सेकंड दिया था, तो मैंने एक लाइन को बाय हार्ट कर दी। मैंने सोचा मैं एकदम ब्रिलियंट हूँ, और मैंने कैसे बाय हार्ट किया, यू नो, ग्रीन रेड ब्लू ऐसा नहीं, GBR ऐसा करके तो परफेक्ट कर दी, परफेक्ट काटा, सब कर दी। और वो फॉक्स ने गलती कर दी, मैंने यस यस बोला। फिर लाइन जो बोल रहे थे अगली लाइन कौन करेगा, अगली लाइन मैंने नहीं बाय हार्ट की। मैंने बोला प्लीज प्लीज, मेरा फैंस का पैसा नुकसान में हो जाएगा। फिर वो छोड़ो, विक्रांत जी का सांसें, वो बलून फोड़ के उनका सांसें सब वेस्ट चला जाएगा, तो प्लीज मुझे मौका दे दो। तो मैं बोला ओके, ये लो मौका। Was that a biggest disappointment for you? See, this was the मौका। इसमें आप कितना बाय हार्ट कर पाओगे। तो इसीलिए जब दिग्विजय बोल रहा था नीचे कि अरे इसने वेस्ट कर दी श्रुतिका ने, अगर मुझे मौका मिला होगा तो मैं 10 बाय हार्ट कर लेता। तो प्रिंस बोल रहे थे कि 10 भी करता तो सेम अमाउंट आधा निकल जाता, तुझे 15 का 15 करना था, फिर ही तू जीतता। तो कोई भी नहीं कर पाता, मतलब इतने आप कैसे 5 सेकंड में मेमोराइज कर सकते हो, है ना। तो ही न्यू इट वाज क्वाइट क्लोज टू इम्पॉसिबल। फिर भी मुझे बहुत बुरा लगा। तो इसीलिए जब वो बल का टास्क आया ना, मैं शिव जी से इतना प्रे कर रही थी, मैंने बोला ओम नमः शिवाय, प्लीज मुझे जीतना है, एटलीस्ट फैंस को ये देखने में मजा आएगा ना। तो I was like, प्लीज कुछ भी करो और जीत गई। तो मुझे बहुत आप जब महल के बाहर निकले, एक चीज जो आपको काफी लोगों ने पूछी है रजत के बारे में, ही वाज वेरी इमोशनल। क्या आपको लग रहा है कि वो इमोशनल क्यों हुए, इतने ज्यादा इमोशनल? क्योंकि आज तक हमने बिग बॉस देखा है, हमने 50 शो देखा है, इतने, एंड ही इज लाइक माचो मैन। उनकी पर्सनालिटी देख लीजिए, कभी भी हो जाए फाइट के लिए इज वेरी ऐसा। And seeing him emotionally, no, he's not. He is an emotional person. वो ना ऐसा क्या बोलते हैं, some people are short tempered, है ना, वो heat of the moment में कुछ भी कर देते हैं, पर उसके बाद just like a coconut, या बहुत नरम दिल वाले होते हैं अंदर। ये मैंने बिग बॉस में ही देख ली, क्योंकि हम दोनों का दोस्ती नहीं था, फिर भी जब भी मैं रोती थी आता था, मनाता था, कंसोल करता था, सर दबाता था इतनी देर तक। तो बाहर आके अर्जुन ने बोला तू किसी के साथ टच में रहे या ना रहे, पर जब तेरे पास कोई भी नहीं था, ये था, तो मैं हमेशा इसके साथ टच में रहूंगा। तो उन दोनों का दोस्ती था, बहुत अच्छा दोस्ती। मेरा और रजत का उतना बात नहीं होता था तब, पर इस शो में आके वो जो अर्जुन का एक दोस्ती था, उसकी वाइफ और मेरे पिछले शो का एक कंटेस्टेंट, तो वो वाला रिश्ता यहाँ पे ना हम बताए नहीं, एक दूसरे के ऊपर वो जताए नहीं, पर वो ऑटोमेटिकली ऐसा बन गया कि मुझे पता था कि मैं उसको कभी लेट डाउन नहीं करूंगी वोटिंग में, और वो भी मुझे कभी लेट डाउन नहीं करेगा, मुझे पता था। तो वो बहुत ऑर्गेनिकली बना ना, ही इज लाइक अ क्यूट टेडी बेयर जैसे, पर बहुत नरम है। बट अगर मैं बात करूं बिग बॉस एंड द 50 शो की, बिग बॉस इज ऑल अबाउट टास्क, फाइट, कंट्रोवर्सी। हियर you have to be physical fit, mentally fit, टास्क करना चाहिए। बट अगर मैं 50 की बात करूं, अगर फाइटिंग वाइज सबसे बड़ा हाईलाइट पॉइंट खानजादी और चाहत का फाइट था, जिसमें आप सबसे करीब थे। आपसे मैं सवाल पूछूंगा कि गलती किसकी थी? क्या खानजादी की गलती थी, चाहत की गलती थी? हाउ द फाइट केम? See, the fight was between मेरे बीच में और खानजादी के बीच में शुरुआत हुआ। तो चाहत प्रोटेक्ट करने के लिए आ रही थी, बिकॉज खानजादी बहुत देर से बहुत बोल रही थी, और मुझे ना वापस बोलना बहुत आता है, पर ना इतना बोल रही थी कि पहले मैं शॉक में थी। नॉर्मली लोग ऐसा लड़ाई नहीं करते हैं, मतलब नो, दे डू शो के रिलेटेड लड़ाई, बहुत पर्सनल जाके हिट नहीं करते हैं ना, बहुत कम लोग ऐसा करते हैं। तो मुझे थोड़ा शॉक में थी प्रोसेस करने के लिए। तब चाहत आके बोल रही थी तो तब से ऐसी बोल रही है, और फिर उसने चाहत पे भी कैसे अटैक किया पर्सनल जाके, तो दो बंदे के साथ तू रहना चाहिए, ऑल आई डोंट वांट टू से, तो कुछ उसने ऐसा बोल दिया कि जो कैरेक्टर असैसिनेशन है एक लड़की के लिए, और जो अगर मैं आपको सपोज फॉर एग्जांपल दोस्त मानती हूँ, और कोई गर्ल मुझे कैरेक्टर असैसिनेशन करता है, मैं चुप थोड़ी रहूंगी, बराबर, आई विल गिव बैक। तो शी स्टार्टेड एंड शी वेंट बिलो द बेल्ट, तो चाहत रिएक्टेड, बस हर इंसान रिएक्ट करेगा। So खानजादी was like
attacking personally. That's what you're saying. Below the belt. Below the belt. Very bad character assassination कर रही थी, चाहत को degrade कर रही थी, और And what she did after the 50 show, interviews, आप कोई भी interviews ले लो, was it more like कि clearing things, के अपने पक्ष रखना, जैसे हिंदी में कहते हैं कि justify करना खुद, ऐसा लग रहा था कुछ आपको? हाँ, देखो, जब आप कब हर बात पे आपको जस्टिफाई करोगे, जब आप कहीं ना कहीं गिल्टी होगे, है ना? तो आप क्यों ऐसा काम कर रहे हो नेशनल टेलीविजन पे जो आप खुद नहीं देख पाओगे, राइट? है ना? क्योंकि आप जो कुछ भी लड़ाई करो, झगड़ो, कुछ भी करो, पर आपको बैठ के देखना होगा। अगर आप अपने आप से नजरें मिला सकते हो तो आप ठीक कर रहे हो, क्लियर। ओके, बट व्हेन यू यूज सो बैड वर्ड्स, और जब आप कैरेक्टर असैसिनेशन करते हो किसी का, then you can't watch yourself, और आप कैसे एग्जाम्पल सेट कर रहे हो। right. फ्रेंड के साथ लड़ो, कुछ भी करो, वो सब शो के रिलेटेड ठीक है, पर पर्सनल जाना, किसी और बोल रहे हो कि दो लोग लड़के चाहिए, ये सब बहुत गंदी, which is very wrong. And how many people are watching the show? बड़े, बुजुर्ग, छोटे बच्चे, all age group because it's on Jio, तो सभी एज ग्रुप देख सकते, फोन में ऑन कर दिया, देख सकते। तो आप आपके फैंस को क्या बोल रहे हो, क्या एग्जांपल सेट कर रहे हो, है ना? मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, काफी लोग ने पूछ चुके हैं, तो मैं थोड़ा मेरे इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि मैं एंड रजत वी आर ब्रदर सिस्टर। रजत ने एक जगह कहा कि नहीं, शी इज नॉट माय सिस्टर। क्या लगता है, क्योंकि मैं एक ऑडियंस, एक जर्नलिस्ट, एक व्यूअर, तीन हमारे टाइप्स रहते हैं जिससे व्यू करते हैं हम, मुझे तीनों व्यू में ऐसा नहीं लगा दे आर ब्रदर सिस्टर। तो आपको क्या लगा? यू आर वेरी क्लोज, क्योंकि आप दोनों मेरे दोस्त हैं, दोनों के साथ बैठते हो, बात करते हो, क्या है? सी, मैं एक बात बोलूं, सच में बोलती हूँ, अगर सच में बोलूंगी तो दोनों का केमिस्ट्री स्क्रीन में बहुत अच्छा लगता है, दोनों एक साथ बहुत अच्छा दिखते हैं, जस्ट लाइक शाहरुख सर एंड काजल, ओके, बट दे आर नॉट डेटिंग ईच अदर, दे नेवर डू दैट, ओके, तो वो हैप्पीली मैरिड है अपने अपने पति और पत्नियों के साथ, ओके। तो ऐसे ही जो देखने में फैंस को मजा आता है, पर सच में रियलिटी ये है कि चाहत और रजत ने बाहर अकेले में भी कभी नहीं मिला है, नेवर। आई नो, क्योंकि चाहत और मैं ऐसे दोस्त हैं, बट दे आर वेरी पॉजिटिव फॉर ईच अदर। व्हाई दे आर वेरी पॉजिटिव? बिकॉज़ अगर हम एक शो में आ रहे हैं और मुझे पहले शो से ही आपको मैं जानती हूँ, और पहले शो में ही वो दोनों दोस्त थे, करेक्ट? इस शो में सब स्ट्रेंजर्स है, कोई भी एक दूसरे को इतना नहीं जानते, और वापस आप मिल गए हो, तो आई विल बी पॉजिटिव फॉर यू ना, इवन इफ यू आर अ गर्ल और अ बॉय, राइट? तो तू तो मेरी दोस्त है, तू क्या उसको सपोर्ट कर रही हो, ऐसे मैं सोचूंगी, है ना? तो बस वही बात है, पर उनका केमिस्ट्री, हाँ मैं भी मानती हूँ बहुत अच्छा है ऑन स्क्रीन, पर ऑफ स्क्रीन और कुछ नहीं है। और मुझे पता है क्यों चाहत ने ऐसा बोला है, क्योंकि यू जस्ट थिंक ना, एज अ गर्ल पॉइंट ऑफ व्यू, वो सिंगल है, अभी उसका मैरिज एज भी है, ठीक है, कभी भी हो सकता है, तो आगे जाते जाते व्हेन शी इज गोइंग टू गेट मैरिड, तो ये एक धब्बा जैसा हो जाएगा ना उसके ऊपर, एनी गर्ल एक ब्लैक मार्क जैसा हो जाएगा हमेशा। तो शी वांटेड टू क्लैरिफाई हर पॉइंट, हर शो में ये सेम आ रहा है, तो मे बी उसने ये शब्द यूज किया अपने आप को क्लैरिफाई करने के लिए। ब्रदर सिस्टर, इट्स नॉट दैट थिंग, इट इज लाइक फ्रेंडशिप, अ गुड फ्रेंडशिप, इट्स जस्ट फ्रेंडशिप। एंड रजत भी ऐसा लड़का है जो हमेशा, चाहत को छोड़ो, कोई भी लड़की के साथ अपना लिमिट क्रॉस नहीं करेगा, ही इज नॉट लाइक दैट, ओके? वो फ्लर्टेशियस कभी नहीं है, और चाहत इज अ वेरी डियर फ्रेंड, सबसे छेड़ना, मनाना, सब बिग बॉस में आपने देखा होगा। और वो जो आप देख रहे हो ना, चाहत और रजत में, कोई भी गलत आपने बिग बॉस में भी नहीं देखा, इस शो में भी नहीं देखा। मैक्सिमम क्या हाथ पकड़ते हैं या ऐसे, मतलब गले के, वो फ्रेंड्स भी करते हैं, मैं भी करती हूँ, मैं शादीशुदा हूँ, फिर भी मैं करती हूँ। बट शी टोल्ड कि जो रील्स बनती है, जो रील्स कटती है, उसमें जो म्यूजिक यूज किया जाता है, उसकी जगह हम एक ब्रदर सिस्टर का म्यूजिक यूज करना चाहिए, क्योंकि ऐसा क्या आपका क्या पॉइंट है इसमें? उसका माइंडसेट सोचो ना आप, कितना, मतलब अभी शी सिंगल, शी एनी टाइम शी कैन गेट मैरिड, उसकी मम्मी भी उसके लिए अलायंस देख रहे हैं, अलायंस अलायंस देख रहे हैं ना, क्योंकि सबकी मम्मियां देखेगी ना, तो एंड तब पूरा रजत राहत, तो वो अपने आप को कैसे वो कम्युनिकेट कर पाएगी? सिर्फ फ्रेंड्स बोलने से ना लोग, और अच्छा ये फ्रेंडशिप और आगे बढ़ सकते हैं,
तो वो सोच, आई डोंट नो, इट्स एन अजम्पशन, वो ऐसा सोच रही होगी अगर मैं ब्रदर सिस्टर बोल दूं तो ये टॉपिक बंद. Okay, so to all my audience, Yeah. there's nothing like that. There is nothing. They are very good Good friends. friends. And उनका on screen chemistry must, but only on screen. What Arjun said after 2 show, reality show दोनों होने के बाद, हाँ. अर्जुन जी ने आपको क्या कहा कि what you have to do next? Is it खतरों? बहुत सारी लाइन है. You can bring Arjun also for the reality अर्जुन ने बोला shows. तो एक शो ना करण जी के साथ करो. Which one? करण पटेल के साथ. करण पटेल. Okay. उसको इतना मजा आ रहा था, मैं उसको इतना छेड़ रही थी ना करण जी का. हाँ. और सारे क्लिप्स ऐसे, इतने मिलियन व्यूज हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था. ओके जाते, और वो ऐसे मुझे भगा रहे थे जैसे कोई बच्चों को भगाता है ना. मैं भी बड़ी लड़की हूँ, बच्ची थोड़ी हूँ, पर उनको भी मजा आ रहा था. ओके तो इसने बोला अगर एक और शो ये तेरे साथ कर, पूरी तरीके से पक जाएंगे. 3 नाम कॉमन आ रहे जो विनिंग लिस्ट में. एक पहला नाम है फैजू, वेल डिजर्विंग, शिव, एंड द थर्ड वन इज काका. किसकी गेम आपको सबसे अच्छी लगती है? इफ यू आस्क मी, फैजू इज प्लेइंग वन साइड गेम, ओके, एंड वो शो जीतते हैं तो मुझे बहुत खुशी होगी. आपको क्या लगता है? आई फील, अगर आप मुझे पूछोगे मैं 100% बोलूंगी मुझे रजत या मनीषा, ये दोनों विनर पोजीशन में. व्हाई मनीषा? क्योंकि मनीषा ना, सी देखो, मैं चाहत रजत सब कटारिया लवैया रजत फ्रेंड्स थे, मैं चाहत रजत फ्रेंड्स थे, तो हम सब ऑलरेडी फ्रेंड्स थे और हम एक कंफर्ट जोन में बैठ गए एक गैंग बनके ऑर्गेनिकली. मनीषा किसी भी गैंग के साथ नहीं थी. नहीं. तो वो नई आई, मतलब यू नो उसके अलायंसेस कोई भी नहीं थे, फिर भी वो अपनी स्टैंड रखी. उन्होंने बीच में भी कहा कि मुझे कैप्टन बनना है. हाँ, दिल से खेला. और इसीलिए जब वो कैप्टन बनना चाहती थी, मैं खुद अपनी टीम से लड़ी और आई टोल्ड आई वांट टू सपोर्ट यू. तो वो अपनी स्टैंड जहां पे भी रखना चाहती, बहुत तरीके के साथ रखी. किसी की गाली गलौज, मतलब यू नो उनके ऊपर चढ़ना, उनको नीचा दिखाना, वो सब नहीं किया. एंड स्टिल शी प्लेड हर गेम. तो इसीलिए आई वांट टू सी मनीषा देयर. एंड रजत बिकॉज आई हैव अ पर्सनल बॉन्ड विद हिम. तो ये दोनों मैं देखना चाहती हूँ एज विनर्स. ओके, लास्टली 5 नाम लूंगा रिलेटेड टू गेम्स. उनको कुछ तो आपको वर्ड देना है, इंटेलिजेंट, स्मार्ट, यूनिक, कुछ भी आप. मैं 5 नाम लूंगा. सबसे पहले फैजू, जेंटलमैन. ओके. रजत, ब्रदरहुड, भाईचारा ऑन टॉप. चाहत, बेस्टी. थर्ड. फोर्थ मनीषा, हार्ट ऑफ गोल्ड, सोना. प्रिंस, फ्रेंडमी, एनिमी टीम से फ्रेंड. ओके. जाते जाते हमारी बज़ूका ऑडियंस, क्योंकि आपके दोनों जर्नी में वो साथ थी, yes. उनको क्या कहना है? तो बज़ूका, थैंक यू फॉर ऑलवेज सपोर्टिंग मी. और मैं ये कहना चाहती हूँ दैट यू नो मस्त रहो, खुश जियो. व्हेन यू आर गोइंग फॉर सिद्धिविनायक, क्योंकि आप वो शो के बाद तुरंत आप, हाँ, आज मैं जा रही हूँ, गए थे, ये हमने कवर किया था. आज जा रही हूँ सिद्धिविनायक मंदिर. और जब मैं 250 से पहले भी गई थी, शो के अंदर जाने से पहले भी गई थी. बिग बॉस के बाद भी गए थे आप? बिग बॉस से पहले गई थी, बिग बॉस के बाद गई थी, 250 से पहले. अभी 250 के बाद मैं यहाँ से बहुत नजदीक है सिद्धिविनायक. यहाँ से बहुत नजदीक. तो मैंने दूसरी टॉप लेके आई, क्योंकि आधा ऊपर है आधा नीचे है ना, ये फैशन है. तो सिद्धिविनायक में ऐसा नहीं जा सकते हैं, तो मैं पूरा टॉप लेके आई हूँ. हाँ, यहाँ से सिद्धिविनायक जाना. सिद्धिविनायक, हाँ, हमेशा. You are very lovely.